पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी, सदर ट्रंप का ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरान की मुतफ़िका तजवीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत। अमरीकी नायब सदर JD Vance आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायज़ा। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, मुज़ाकरात की बहाली अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। बहरी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमरीका की बहरी नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। हम बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात से कबल माकूल हालात होने चाहिए। सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ईरानी स्पीकर कालीबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा, ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरानी फौज की तयशुदा अहदाफ पर हमले की वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। जहारियत की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। आबना होमस में कशीदगी बढ़ने लगी। 3 बहरी जहाज़ों पर ईरानी फ़ौज की फायरिंग, 2 को तहवील में ले लिया। बरतानवी मीडिया का दावा, पास तारान इनकलाब की गन बोट ने कंटेनर बरदार जहाज़ पर फायरिंग की। जहाज़ के ब्रिज को शदीद नुकसान पहुँचा। वाक़या ओमान के शिमाल मशरक़ में तकरीबन 15 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। हमले की जद में आने वाला जहाज़ लाइबेरिया का परचम बरदार था। पनामा के परचम बरदार जहाज़ यूफोरिया पर ईरान के मगरब में हमला किया गया। MSC फ्रांसिस्का को ईरानी साहिल से तकरीबन 6 नॉटिकल माइल के फासले पर निशाना बनाया गया। पास दरान इनकलाब ने कहा है, MSC फ्रांसिस्का और एम्पोनिडस को तहवील में ले लिया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज की वार्निंग नज़रअंदाज करने पर कंटेनर जहाज़ पर फायरिंग की गई। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर के खिलाफ तहकीकात का फैसला। ICC ने मोहम्मद नवाज के बारे में PCB को आगाह किया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट सैंपल T20 वर्ल्ड कप में लिया गया था। PCB ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज PSL मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। HBL PSL में आज फिर 2 मुकाबले। पेशावर ज़ल्मे ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा। कौशल मेंडिस की 80 रन की शानदार इनिंग्स। फरहान यूसुफ ने 58 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। अली रजा की कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक का इजलास। फ्रांस और बरतानिया की मेज़बानी में आज से लंदन में कॉन्फ्रेंस का आगाज़। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मनसूबा साज अपनी फ़ौजी सलाहियतों से आगाह करेंगे। फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात होगी।
चीन की ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी की हिमायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है, तनाज़े को सिफारतकारी के जरिए हल करने की हिमायत करते हैं। जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम अंतोनियो गुतरेस ने कहा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया का तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। जेन मैरियट के अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की मुकम्मल हिमायत। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत खारजा का इजलास खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और आइंदा बैन अल-अक़वामी मसरूफियात का जायज़ा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालबी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, जंगबंदी और सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को बेटेलीफोन इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कई अहम शहराएं बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सरीना की जानिब जाने वाली श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैजाबाद और कराची कंपनी के लारी अड्डे बदस्तूर बंद। अमरीकी फ़ौज के साबिक जनरल मार्क हमेट का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुक है। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है। ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल हो जाता है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। जो कश्मीर का इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है, बैन अल-अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोई शक नहीं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान अपनी सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत की मकारी खुलकर सामने आ चुकी है। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। मार्का हक में भारत को मुंह की खानी पड़ी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत का मंसूबा बंद ड्रामा। मोदी सरकार की जगहसाई का 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम का ड्रामा रचाया। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में जानबूझकर सिक्योरिटी कमज़ोर की गई। भारत, उड़ी, छत्तीसगढ़, पुलवामा और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है। मार्का हक में पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में वाज़ेह बरतरी। भारत को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्ती। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों के जरिए भारतीय फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हदूद में अहम मालूमात हासिल की।
ज़मीनी महाज पर पाक फौज ने पेशकदमी करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदा द ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना बड़ा हमला रोकने में नाकामी पर कार्रवाई ना होना फॉल्स फ्लैग ड्रामे का वाज़ेह सबूत है। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना भारत की पुरानी रविश है। दोबारा ट्राई कर रहा है, उसको चाहिए ट्राई करे। पिछली दफ़ा उसने राफेल करवाए थे, इस दफ़ा पूरा इंडिया तबाह करवाएगा। इस दफ़ा उलझेगा तो इसको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं से भी, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम जो होता है ना पाकिस्तान की फेवर में है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है और रहेगी इंशाअल्लाह। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का खराज तहसीन। गुज़िश्ता बरस मई में सरहदों पर कशीदगी अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारत को राफेल तैयारों की तबाही समेत भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये कामयाबी कौम के इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का नतीजा थी। आज भी मोदी सरकार पाकिस्तानी अफवाज के लगाए जख्म चाट रही है। मार्का हक के गाजी ने भारत के खिलाफ जंग को अजीम करार दे दिया। कौम के हीरो कैप्टन अली हसन का कहना है पाक फौज ने दुश्मन का दलेरी से मुकाबला करते हुए इबरतनाक शिकस्त दी। इस अहम दिफाई कामयाबी में कौम की दुआओं और पाक फौज की तरबियत ने कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक वो अजीम दास्तान है जो रहती दुनिया तक पाकिस्तानियों के लिए मशअल राह रहेगी। जुडिशल कमीशन इजलास 28 अप्रैल को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर मुशावरत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर, जस्टिस अरबाब ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रफत और जस्टिस खादिम सोमरू के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए जारी इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। कम आमदन अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। उधर वफाकी हुकूमत का दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत सनअत व पैदावार ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़रा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान 5 साला नई ऑटो पॉलिसी में मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राब्ता यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब की जाएगी। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग करने का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला का जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ शुरका को दिखाकर सख्त इज़हार बरहमी। मरियम नवाज के मुतल्लिक़ पुलिस अफसरान से बासपर्स जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिक़ अफसरान की सरजनिश। कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फ़िक्र अंगेज़ है। पंजाब को जराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। वफाक और सिंध हुकूमत में इत्तफाक। KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुश्तरका इजलास। कराची तारोड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पहली बार खुले मैदान में। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में असम्बली इजलास। अपोजिशन का बाइकआउट, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1600 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सारिफिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरमीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सारिफिन लाइसेंस से मुस्तस्ना होंगे। मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर यकीनी का शिकार। ब्रेड क्रूड की कीमत दोबारा $98 फी बैरल हो गई। WTI $92 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के साथ जंग अमरीका को भारी पड़ने लगी। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन ज़राए का कहना है ईरान जंग में अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल। पैट्रियट मिसाइल के मजमूई ज़ख़ीरे का 50% ख़त्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने अमरीकी दिफाई तैयारियों पर सवालात उठा दिए। मुस्तकबिल में मुमकिन तनाज़े के लिए असलहा की दस्तयाबी अहम चैलेंज बन सकती है। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा $1.5 ट्रिलियन का बजट होगा। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। पहली जहाज़ों, लड़ाका तैयारों, गोल्डन डूम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर $74 अरब खर्च होंगे। ईरानी अवाम हुकूमत और फौज के हक में मुसलसल सड़कों पर। जंग बंदी खत्म होने की डेडलाइन के वक्त मुख्तलिफ शहरों में लोग जमा। तेहरान के इनकलाब चौक पर भी सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर्स की तरसील मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी तावन के प्रोग्राम भी रोक दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इराकी तेल की फरोख्त से हासिल रकम की फराहमी रोकी गई है। ट्रंप ने यह इकदाम ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 5 साल बाद फ्लाई जना 1 मई से इस्लामाबाद ता लाहौर की परवाज़ों का आगाज़ करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ़ज़ाई शोबे में अहम संग मील अबूर होने पर इजहार मसरत। नई परवाज़ें वकला, ताजरों, मरीज़ों और बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलत करार। एक्स पर पैगाम में कहा परवाज़ों के आगाज़ से वक्त और ईंधन की बचत। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तोसी कर रही है। हुकूमत का मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने का आज़म। वज़ीर दिफा की तमाम कौमी एयरलाइंस के लिए नेक तमन्नाएं। चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब। खबर एजेंसी के मुताबिक मुंतखब किए गए 2 पाकिस्तानियों में मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद शामिल हैं। तरबियत मुकम्मल होने के बाद दोनों में से एक को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। और रिश्तों की कश्मकश, छुपी हुई हकीकत और इंतकाम की आग। ड्रामा ए दुश्मन जान नए मोड में दाखिल। देखिए हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।